बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दी एमए पॉडकास्ट। और आज हमेशा की तरह मेरे साथ माशाल्लाह शेख डॉक्टर हमाद लकवी मौजूद हैं। टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो कि इसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं मुसलमानों को लेके। टीवी चैनल्स में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि इल्मुल आदात की बहुत बात होती है, प्रेडिक्शंस होती हैं। लोग कहते हैं कि देखें कुछ प्रेडिक्शंस सच भी साबित होती हैं। तो लोगों के बड़े सवालात हैं कि ये कुछ इल्म तो है, क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री भी नज़र आ रहा है कि बादशाह लोग जो थे अपने दरबार में ऐसे वज़रा को रखते थे जो न्यूमरोलॉजी का इल्म रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी का। तो ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में काफ़ी इस हवाले से सवालात हैं। और ये कि इस्लाम के हवाले से क्या ओपिनियन पाया जाता है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हु बेटर दैन डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख जी अल्लाह का शुक्र अल्लाह। जज़ाकल्लाह शेख, हमेशा की तरह आपने टाइम दिया, आपने ज्वाइन किया, अल्लाह आपसे कबूल करे। तो शेख, जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि इवन बहुत से दीनी लोग वो भी कभी कभी ऐसे दलाइल देते हैं पामिस्ट्री के ऊपर, हाथ देखने के ऊपर या जायचा निकलवाने के हवाले से। तो ऐसा महसूस होता है कि शायद उनके पास कुछ कुरान और हदीस से दलाइल हैं, इसलिए वो इतने पुख्ता हैं इन चीज़ों को लेके। तो इस हवाले से कुछ सवालात मेरे पास हैं, इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले शेख सवाल ये कि जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया कि ये इल्म महसूस तो ऐसा होता है कि ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है और ये इल्म एग्जिस्ट भी कर रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री। मुख्तलिफ कौमें, माइंस की बात कर लें, एज़टेक्स की बात कर लें, इजिप्शियंस की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा उनमें न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का एक वो नज़र आता है रुझान और इल्मुल आदात का इल्म। तो बाकी मैंने जैसे कहा कि इवन मुस्लिम जो बादशाह गुजरे हैं वो भी काहिनों को रखा करते थे अपने पास, ये जो फ्यूचर टेलर्स होते हैं, प्रेडिक्शंस देने वाले होते हैं। आजकल भी हम देखते हैं कि मैचेस की प्रेडिक्शन हो रही हैं, पॉलिटिशियंस के कैरियर्स की प्रेडिक्शंस हो रही हैं और कुछ सच भी साबित हो जाती हैं। तो ये सब शेख क्या है, मतलब इज इट अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये इल्मुल आदात की जो फील्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम इल्म की बात करते हैं तो इल्म की दो में से कोई एक बुनियाद होनी चाहिए, सही, फिर उसको हम इल्म कह सकते हैं। पहली बुनियाद तो यह है कि वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हो, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हो, तो हम उसको इल्म कह सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि एक और ब्रांच ऑफ नॉलेज या बेस ऑफ नॉलेज है, वो है साइंस। तो साइंटिफिकली प्रूवन हो। वेरी नाइस। तो जो दोनों बातों में नहीं है, ना साइंटिफिकली प्रूवन है और ना ही वो नाजिल शुदा है, उसको हम इल्म नहीं कह सकते। वो कैफा हो सकता है, वो तुकबंदी हो सकती है, वो किसी की अपनी ज़ाती तबीयत मिजाज, उसको आप जो मर्जी नाम दें जी, लेकिन वो उसको इल्म नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। इल्म के लिए कोई बुनियाद होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और साइंसी तौर पर भी ऐसी कोई अगर कोई ऐसा इल्म जो प्रेडिक्शन के लिए या मुस्तकबिल बीनी के लिए वो साइंसी बुनियाद रखता है जी, तो हम साइंसी तौर पर उसको इल्म समझ लेंगे। शरीयत अगरचे उसको माने या ना माने, देखें शरीयत किसी इल्म के ऊपर हराम या हलाल का फतवा तो लगा सकती है जी, लेकिन किसी इल्म के वजूद के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकती अगर कोई ऐसा इल्म कोई बुनियाद रखता हो। बिल्कुल ठीक। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें या एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो अगर इसकी कोई ऐसी बुनियाद है जो साइंटिफिकली प्रूवन है तो हम इसको इल्म कहेंगे। सही। और अगर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है तो इल्म नहीं है। सिंपल इज दैट। ये तो आपने से पॉडकास्ट ही मतलब ख़त्म यहाँ पे कर देना चाहिए माशाल्लाह। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपने मतलब लिटरली समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है कि एक वो अल्लाह की तरफ से रिवील्ड हो, दूसरा है कि चलो जो साइंस हमने बनाई है साइंटिफिक मेथड है, कम से कम उसके मुताबिक साबित हो।